नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। बुलेटिन की शुरुआत 5 शहरों की 5 खौफनाक तस्वीरों के साथ करेंगे। बिहार के 5 शहरों की 5 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बताते चले कि मधेपुरा, अररिया और गया, वैशाली, समस्तीपुर में बदमाशों ने जमकर खून बहाया। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन के सामने। मधेपुरा की तस्वीर, आरा, वैशाली, गया और समस्तीपुर की तस्वीर जहां अपराधियों ने खूनी खेल खेला। आपको बताते चले, कहीं किसी की जान ली तो किसी को गोली मारकर अस्पताल पहुंचाया। बदमाश इतने बेखौफ हैं कि पुलिस की टीम पर भी हमला करने से नहीं चूकते हैं। 5 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पहली तस्वीर आपको मधेपुरा से दिखाने जा रहे हैं और ये बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां पर दवा दुकानदार को गोली मारकर अपराधियों ने जख्मी कर दिया है। तो मधेपुरा से ये खबर, जहां पर अपराधी बेखौफ नजर आए और दवा दुकानदार को गोली मारी अपराधियों ने। उदाकिशुनगंज के पुरानी बाजार की ये घटना बताई जा रही है। हालत गंभीर है और अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। तो ये बड़ी खबर मधेपुरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर दवा दुकानदार को गोली मारी है अपराधियों ने और उदाकिशुनगंज के पुरानी बाजार की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल इलाज जारी है अस्पताल में। और अगली तस्वीरें आपको आरा की दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बदमाश अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां पर अपराधियों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी है। तो ये खबर आरा से, जहां पर अपराधियों ने बुजुर्ग की हत्या कर दी है। जमीन विवाद में गोली मारी गई है। एक साधु भी इस पूरे मामले में जख्मी हुए हैं। अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। तिया थाना के हेमतपुर की ये घटना बताई जा रही है। विजयपुर राय और लालजी यादव के बीच ये विवाद था, जिसमें ये गोलीबारी हुई है और लालजी यादव और साथियों पर ये आरोप लगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है। सर, ये मेरे पिताजी हैं जी। डेली शाम को खाना अपने घर से बना करके साधु जी लोग वहाँ रहते हैं, उनको खाना ये लेके जाते थे। इनको दिल लग गया था कि भाई हम एक संत को सेवा करेंगे, हैं वहीं रहेंगे। इस उम्र में काम हल्का फुल्का घर के भी काम करते हैं, ये नहीं कि वहाँ ये खाना उन्हें खिला के सो जाते थे। कहाँ पर? हेतमपुर चिमनी वाला मोड़ से जो भैरव टोला जाता है, उसी मंदिर है क्या? मंदिर नहीं सर, वो जमीन है जो विवादी जमीन है। अच्छा। उस पे विवाद चल रहा है, उसी पर वो साधु जी जमीन खरीदे हैं और मड़ई लगाए हैं। वहीं वो लोग रहते थे। ये भी अपना खाना लेके जाके वहीं सो जाते थे और हमको साधु जी से कोई रिलेशन नहीं था, कोई जान पहचान नहीं था। ये संत को सेवा के लिए अपना जाते थे, खाना वाना खिला के वहीं सो जाते थे। रात में का कांड है। ठीक है, ठीक है। कौन मारने वाला कौन है सर? अब मैं किसी को देखा तो नहीं हूँ। ये आपको पता होगा ना कुछ जमीन पर किसका विवाद चल रहा हाँ, है? ये पता है कि 2 आदमी का झंझट चल रहा है। और वैशाली में भी अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। वैशाली में अपराधियों ने एक होटल संचालक पर गोलीबारी की है और इस घटना में होटल संचालक और एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल लोगों में इस पूरे घटना के बाद आक्रोश है। आपको बताते चले कि वैशाली में भी अपराधियों का लगातार तांडव जारी है। अपराधियों ने औद्योगिक थाना क्षेत्र के बसंत विहार लाइन होटल के संचालक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस घटना में संचालक विवेक कुमार और मौके पर मौजूद दूसरे शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग जाम कर दिया। पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद लोगों ने जाम हटाया। और गया में भी अपराधियों का तांडव जारी। इधर गया में अपराधियों ने बाइक सवार डॉक्टर को गोली मार दी है और अब इस पूरे मामले पे इलाज फिलहाल डॉक्टर की जारी है और मामले पर पुलिस छानबीन भी कर रही है। तो गया से आपको खबर बता रहे, जहां बाइक सवार अपराधियों ने डॉक्टर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना बुनियादगंज थाना क्षेत्र के मानपुर बाजार की बताई जा रही है
और गोली की आवाज सुनकर लोग बाहर निकले, तब तक अपराधी मौके से फरार हो चुके थे। घायल डॉक्टर का मगध मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है और गोलीबारी की वारदात घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बताते चले कि फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बाइक पर सवार 2 अपराधी पहुंचते हैं। लाल टी शर्ट और सफेद टोपी पहना अपराधी क्लिनिक में घुसता है और डॉक्टर को घसीटते हुए फायरिंग कर देता है। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे, जहां पुलिस को बंधक बनाकर पीटा गया। तो ये बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे, जहां पुलिस को बंधक बनाकर पीटा गया है। तो बड़ी खबर दरभंगा से, जहां 2 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में जख्मी बताए जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि कुशेश्वर स्थान के बैग चौक की ये घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस को बंधक बनाकर पीटा गया है। बताते चले कि आपसी विवाद को सुलझाने को लेकर पुलिस पहुंची थी और घटना के बाद एसडीपीओ मौके पर पहुंचे, इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां 2 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कुशेश्वर स्थान के बैग चौक की ये घटना है। तो आपको बताते चले कि आपसी विवाद सुलझाने के लिए पुलिस पहुंची थी और इस बीच पुलिस को बंधक बनाकर पीटा गया है और इस पूरे मामले पर 2 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले के बाद एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचे, छानबीन इस पूरे मामले को लेकर जारी है। और ये पूरी घटना दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के बैर चौक की बताई जा रही है। जी। इन लोगों को क्या मामला था हमको ही पता नहीं। जी जी। लेकिन ऐसे कि लोग घेरा पत्थर बंद करने लगा, मारने लगा, तो हम लोग आकर के इसको बचा दिए। जल्दी लोग भागे हैं कि अच्छा जल्दी तो जो है काफी समय से चल रहा है, अभी हमको पता नहीं था, हम लोग दूसरी जगह थे। और अगली बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता दें, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला हुआ है और 5 पुलिसकर्मी इस पूरे हमले में घायल बताए जा रहे। तो ये बड़ी खबर समस्तीपुर से आपको बता रहे हैं, 2 पुलिसकर्मी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। कल्याणपुर के खरसन पूर्वी गांव की ये घटना है और शराब के अड्डों पर छापेमारी करने गई थी पुलिस टीम, जिस पर ग्रामीणों का हमला हुआ है और इस पूरे मामले में 5 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे। फिलहाल आरोपियों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। दारू का कंप्लेन था, हम लोग वहाँ गए तो घर में महुआ दारू मिला, उसका महिला मिली, जेंट्स नहीं था। फिर हम लोग कहे कि जेंट्स को महिला को ले जाए, थाना खबर किए कि महिला सिपाही को भेजिए। उसके बाद उन लोग मार दंगा चालू कर दिया, लाठी से मारा, लगभग सब सिपाही को मार लगा, जिसमें हमारा माथा फूट गया है। रात में पता चली है जो एलटीएफ टीम कल्याणपुर थाना अंतर्गत सूचना पर छापेमारी करने गई थी, मुख्यालय से प्राप्त सूचना पर। उसमें जो है कुछ लोगों द्वारा ईंट पत्थर से हमला किया गया है। अभी सिपाही जो पदाधिकारी हैं, सिपाही सब इलाजरत हैं और सब कुछ चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां मधेपुरा के उदा किशुगंज के फुलौत में आग लग गई। आग किन वजहों से लगी फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये बड़ी खबर मधेपुरा से बता रहे हैं, जहां उदा किशुगंज के फुलौत में आग लगी है और चौक पर स्थित दुकानों पर ये आग लगी है। सुबह के करीब 3 बजे ये आग लगी थी। 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। आग किन वजहों से लगी है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां मधेपुरा के उदा किशुगंज के फुलौत में आग लग गई। चौक पर स्थित दुकानों में ये आग लगी है। आग किन वजहों से लगी है इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। तस्वीर आपके सामने, ये भयावह आग की तस्वीरें कि किस तरह से उदा किशुगंज के फुलौत में ये आग लगी। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां
12 से अधिक दुकान जलकर राख हो गए और आपको बता दें कड़ी मशक्कत के बाद भी यहां पर आग से काबू पाया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतामढ़ी से, जहां सोनबरसा बाजार में आग लगी और आग की चपेट में 12 से ज्यादा दुकान आए हैं। करोड़ों की संपत्ति इस आग में जलकर राख हो गई है। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और चलिए एक बड़ी खबर आपको साहिबगंज से बता रहे हैं, जहां पर साहिबगंज और कटिहार के बीच गंगा नदी में जो जहाज डूबा उसे लेकर उस घटना के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का एक पत्र सामने आया है। आपको बताते चले कि ये पत्र उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 13 जुलाई 2021 को लिखा था, जिसमें उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी कि बालू और पत्थर से लदी ओवरलोडेड गाड़ियां बेरोक टोक आ जा रही है, उससे बड़ा हादसा हो सकता है। गंगा नदी में महज जहाज पलटने के बाद उनकी ये आशंका सच साबित होती हुई दिख रही है। तो आपको बताते चले कि साहिबगंज से कटिहार आ रहे जहाज के गंगा नदी में पलटने की घटना के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का एक पत्र सामने आया है और ये पत्र उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 13 जुलाई 2021 को लिखा था। और आपको बताते चले कि बाबूलाल मरांडी ने इस पत्र में पहले ही लिखा था, सरकार को उन्होंने चेतावनी दी थी कि बालू और पत्थर से लदी ओवरलोडेड जो गाड़ियां हैं वो बेरोक टोक आ जा रही है और उससे बड़ा हादसा हो सकता है और कहीं ना कहीं आज ये सच साबित होता दिख रहा है। गंगा नदी में जहाज के पलटने के बाद उनकी ये आशंका जो है वो सच साबित होती हुई दिख रही है। और अगली खबर आपको मोतिहारी से बता रहे, जहां मोतिहारी में प्रशासन की उदासीनता के कारण एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। आपको बताते चले कि न्याय की जंग लड़ने वाला युवक अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। दरअसल हरसिद्धि के आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या 24 सितंबर 2021 को बदमाशों ने कर दी और उसके बाद से उनके बेटे रोहित ने न्याय के लिए हर उस दरवाजे को खटखटाया जहां उसे इंसाफ की आस दिखी, लेकिन हर जगह से उसे कोरा ही आश्वासन ही मिलता रहा, जिसके बाद रोहित मायूस हो गया और अपने घर के सामने स्थित 3 मंजिला अस्पताल की इमारत के ऊपर से आग लगाकर कूद गया और उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि गुरुवार को सुबह से शाम तक एसपी कुमार आशीष से मिलने के लिए रोहित जो है वो जद्दोजहद करता रहा और एसपी ने वक्त तो दिया, लेकिन इंसाफ को लेकर जो भरोसा चाहिए था वो नहीं मिला। इतना ही नहीं, एसपी दफ्तर के कर्मियों ने उसके साथ बदसलूकी भी की। बस इसी बात से रोहित इतना टूट गया कि खुदकुशी उसने कर ली। खुदकुशी से पहले रोहित ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। और चलिए आपको बताते चले कि रोहित खुदकुशी मामले में ये एक बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है, जहां मौत के बाद पुलिस बना रही है दबाव। तो ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पे, जहां मौत के बाद अब पुलिस दबाव बना रही है। रोहित के दादा ने ये आरोप लगाया है पुलिस पर। आपको बताते चले कि दादा से जबरदस्ती बयान दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर, जहां मौत के बाद पुलिस जो है अब दबाव बना रही है रोहित के दादा के ऊपर। ये आरोप रोहित के दादा ने पुलिस पर लगाया है। आपको बताते चले कि रोहित के दादा से जबरदस्ती बयान दिलाने की कोशिश की जा रही है। मैं विजय अग्रवाल अपने पोता रोहित को लेकर रहमानिया हॉस्पिटल में आया हूँ।
एसपी ऑफिस मेरा पोता गया हुआ था न्याय मांगने, वहाँ से उत्तेजित होकर के और सिद्धि आया। आने के बाद जो है सो वो अपने मिट्टी तेल गिरा करके छत पर से कूद गया। जो गिरा मानिया में लेकर हम आए थे, वहाँ उसका डेथ हो गया। पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रही है ज़बरदस्ती कि तुम इस तरह से लिखो, और लेकिन आज जो बात है सो ही लिखेंगे, क्योंकि पोता मेरा मोतिहारी से उत्तेजना में आया है और इस तरह का कांड किया है। लेकिन हमारे साथ जो है सो ये लोग बल प्रयोग कर रहे हैं ज़बरदस्ती कि इस तरह नहीं, तुमको इस तरह लिख के देना है। और देखिए फिर से आपको उसी खबर पे लिए चलते हैं जहां पर कटिहार में जो इस वक्त गंगा नदी में नाव पलटा है और इसे लेकर जो बाबूलाल मरांडी यानी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा था दोनों मुख्यमंत्री को, और पत्र में उन्होंने ये मेंशन किया था कि जिस तरह से पत्थर से लदी ओवरलोडेड गाड़ियां जो हैं वो बेरोक टोक आ जा रही है, उससे बड़ा हादसा हो सकता है। और आज कहीं ना कहीं ये सच भी साबित हुआ है, जहां गंगा नदी में जहाज पलट गया है और उनकी ये आशंका जो है वो सच साबित होती दिख रही है। तो साहिबगंज से कटिहार आ रहे जहाज के गंगा नदी में पलटने की घटना के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का एक पत्र भी सामने आया है, और ये पत्र उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 13 जुलाई 2021 को लिखा था। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब बाबूलाल मरांडी जी, देखिए जिस तरह से आपने पत्र लिखकर ये आशंका जताई थी कि जिस तरह से आपने चेतावनी जारी की थी, आज कहीं ना कहीं वो सच साबित होती दिख रही है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया इस घटना पर? देखिए, हमें इस बात की जानकारी थी, वहाँ जो लोग रहते हैं लोगों ने हमें सूचना दी थी। ये तो इलीगल तरीके से वहाँ दिन रात जहाज चलाए जा रहे हैं। अधिकृत जितना है कहीं उससे अधिक जहाज वहाँ लोग चलाते हैं, और ये भी कानून में प्रावधान है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही चलेगी, लेकिन वहाँ दिन रात चलता था। फिर ये भी सामदा घाट से मनिहारी घाट के बीच में जहाज को चलाने की थी, लेकिन उसके अतिरिक्त भी एक गर्म घाट को बना दिया गया था नया, और वहाँ से इलीगल तरीके से चलाया जाता है, और उस क्षेत्र में थोड़ा पानी भी कम होता था। तो ये सब जानकारी जब लोगों ने हमें दी तो हमने दोनों ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, बिहार को भी और झारखंड को भी, और हमने कोशिश की कि भाई लोगों ने कहा था कि किसी भी दिन भी अनहोनी घटनाएं घट सकती है, अगर रात में भी लोग चलाते हैं इस प्रकार से, ओवरलोडिंग करते हैं और इलीगल तरीके से चलते हैं। तो हम उम्मीद करते थे कि लोग इसको रोकेंगे, रोकथाम की करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और जिस बात की जो आशंका लोगों ने हमें बताई थी, और वो बिल्कुल सच साबित हुआ। कल रात में ये दुर्घटना हुई, और अब उससे कितने लोग मरे हैं ये अभी कुछ अता पता नहीं है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है जो 10-12 ट्रक हैं ऐसे अभी भी शायद गंगा नदी में जल समाधि हुआ है। अगर प्रत्येक ट्रक में 2-3 भी ड्राइवर खलासी ऐसे भी हम मान करके चले, तब भी 30-40 लोग हमें लगता है कि डूबे होंगे, या उससे अधिक भी हो सकता है। कुछ अता पता नहीं हो तो फिर निकाला जाएगा या फिर पता तभी चल पाएगी। जी देखिए, अब जो इस मामले पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन अब क्या इस पूरे मामले पर अब इसे कैसे देखा जा सकता? कहीं न कहीं आपने जो आशंका जताई थी आज तो वो साबित होती हुई दिख रही है। 13 जुलाई 2021 को आपने पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार दोनों को आपने पत्र लिखा था, और ये चेतावनी जरूर आपने दी थी। नहीं, मैंने तो इतना ही कहा है कि जो समिति वहाँ जहाज चलाती है, साहेबगंज यातायात ऐसा कोई समिति करती है, एक तो उनको काली सूची में डाल देना है, ब्लैक लिस्टेड करनी चाहिए।
और उससे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उस समिति से, जो लोग जहाज का संचालन कर रहे हैं, कि उन लोगों के ऊपर दफा 302 के तहत केस होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो वहाँ के जिला प्रशासन है, उपायुक्त है, एसपी है, क्योंकि यही लोग सब वहाँ चलवा रहे थे। इतनी कुछ जानकारी होने के बाद, सरकार को पत्र लिखने के बाद ये लोग चलवा रहे थे, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तत्काल तो डीसी और एसपी को वहाँ से हटा देनी चाहिए, सस्पेंड कर देनी चाहिए, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, मुकदमा होनी चाहिए। और चूंकि मामला 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है, बिहार और झारखंड से, और इसीलिए मैं तो कहता हूँ पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, तभी मामला सुलझ पाएगी। जी, चलिए हमारे साथ जुड़ने और ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार आएंगे अमित शाह, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं। 23 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर रहेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने वाले अमित शाह भोजपुर के जगदीशपुर में ये कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बिहार के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। 23 अप्रैल को बिहार के दौरे पर अमित शाह रहेंगे। भोजपुर के जगदीशपुर में कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। आपको बताते चले कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।